हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीचर्स की जो भर्ती होने वाली है। उससे रिलेटेड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब टेट। कई लोगों को इसमें समस्या होती है कि उस पेपर का सिलेबस क्या है, उस पेपर को आपको कैसे अपीयर करना है, पैटर्न क्या है, ये सब जानकारी उन्हें नहीं पता होती। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस और पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके बारे में कि आप इसमें कितने पेपर्स आप दिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टेट का जो पेपर होता है, सबसे पहले कि टेट जो दो लेवल पे होता है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है आपका स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल के पेपर को हम बोलते हैं सी टेट, और जो स्टेट लेवल का जो पेपर होता है उसको बोलते हैं, जो स्टेट का नाम होता है वो, जैसे छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ सीजी टेट, ये पेपर। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी इसलिए कि जब भी आप टीचर बनना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस में आप जाना चाहते हैं, ये पेपर पास होने के बाद ये समझा जाता है कि आप एक टीचर बनने के लिए योग्य हैं। ये मान लिया जाता है कि आप जो है एज कंपैरिजन अदर लोगों से आप जो हैं ज्यादा योग्य हैं टीचर बनने के लिए। इसलिए इसका नाम भी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये इसकी जानकारी। अब इसमें कितने टाइप के पेपर्स होते हैं? तो दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है क्लास 1 to 5 तक के बच्चों के लिए होता है, यानी कि अगर आप क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 1 को आप अपीयर करेंगे, और अगर आप क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 2 को अपीयर करेंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा? पेपर 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको 12th पास होना जरूरी है, प्लस आपको डीएड डीएलएड जो भी नाम कहा जाए उसे, शिक्षक जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है, कोई भी नाम लिया जाए उसका, आपको वो पास होना जरूरी है। और इससे अब ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, उसने बीएड किया, तब भी वो पेपर 1 को अपीयर कर सकता है। अब बात करते हैं पेपर 2 में आप कैसे अपीयर होंगे। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड, और उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो आपका अप्लाई, वो उसका क्या है, क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर इसमें जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, तो सिलेबस से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इसका पैटर्न क्या होता है। छत्तीसगढ़ का जो नोटिफिकेशन है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये जो पेपर होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब एक सवाल 4 जवाब, एक सही आंसर करना है आपको तो आपको सही नंबर मिलेगा, गलत आंसर किया तो आपको निगेटिव मार्क मिलेगा। इसमें आपको ये इसका पैटर्न है। अब इसे पास करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो एटलीस्ट आपको 60% लाना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 150 का जो टोटल मार्क्स है तो आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप वो ला लेते हैं तो आप जो है टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो अदर जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें रखा गया है 50% टू 40%। इसका मतलब कई जो उसमें डिवाइड किया गया है, 40% टू 50% आपको मार्क्स लेकर आना है। तो हम एक मान के चलते हैं बेस लाइन की जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 50% स्कोर करना एक कंपलसरी है, दोनों पेपर के लिए कंपलसरी है। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस को कि आखिर इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पे। तो देखिए यहां पे आपका दिया हुआ है पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए कौन कौन सा इसमें सिलेबस है। तो इसमें सिलेबस में देखिए पहला है बाल विकास परिचय। तो ये आपको बाल विकास जो है ये इससे रिलेटेड सारी चीजें इसमें यहां पर दी हुई है। और सबसे अच्छा चीज इसमें क्या दिया हुआ है इस सिलेबस में कि इसने पूरा मार्क्स बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि बाल विकास से 7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके बाद यहां पर इसके भी 7 अंक आ सकते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है इकाई 1, ये पूरा आपका एजुकेशन से रिलेटेड है कि आप जो बच्चों की मानसिकता को कैसे समझते हैं, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद
जो आप देखेंगे अगला जो इसमें सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन है आपका ये है हिंदी। हिंदी का है, हिंदी के जो ग्रामर होता है वो इसमें आपको दिखाई देगा और सारी चीजें इसमें है। फिर है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में भी जो हम पढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये चीजें हैं। एट पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये आपको जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि क्या है। सो ये इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और यहां पर जो गणित का जो पेपर है ना, इसी में गणित का भी पार्ट होता है। तो आप देखिए गणित की प्रकृति सारा चीज में दिया हुआ है। गणित सीखना व सिखाना व आकलन कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे आप पेपर को चेक करेंगे। और उसके बाद ये पूरा जो आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो है वो मैथ्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड है। अगर आप वर्गमूल, घनमूल, महत्तम, समापवर्तक, इसका मतलब एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, प्रतिशत, ये सारा चीज यहां पर पूरा दिया हुआ है। पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो सब चीज है इसमें। फिर ये है आपका मैथ्स का पूरा का ये। फिर इसमें एक और अगर हम देखें एक और पार्ट है, वो है पर्यावरण का पार्ट। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का क्या क्या चीजें होते हैं, हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है, सामाजिक पर्यावरण कैसा है, आर्थिक पर्यावरण कैसा है। सो ये है, क्यों पढ़ाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहां पर दिया है। बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं, परिवार को समझा सकते हैं, शरीर की देखभाल जो इंपॉर्टेंट है, खासकर कोविड के बाद जो आया है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो ये सारी चीजें इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र जो आपने पढ़ा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी जो आपने पढ़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। तो ये इसमें क्लास 1 to 5 के लिए। तो अगर हम इसे एक शॉर्ट में देखें तो पेपर 1 के लिए जो है ये सेक्शन कैसे डिसाइड हुआ है, तो पहला है आपका बाल विकास, और दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है आपका गणित, और पांचवा पार्ट है पर्यावरण। तो 5 सेक्शन में इसका पेपर 1 डिसाइड हुआ है। दूसरा जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का है कि दूसरे पेपर में अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये 3 सेक्शन में है, मुख्यतः 3 सेक्शन। एक है आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 कंपलसरी है। इसके बाद जो है इसमें आपको ऑप्शंस चुनना है। ऑप्शंस कैसे चुनना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो उससे रिलेटेड इसमें क्या होंगे, इसमें सब्जेक्ट्स ऐड होंगे। अगर आप कला से संबंधित है, अगर इसका मतलब हुआ कोई आर्ट्स ग्रुप का है, कॉमर्स ग्रुप का है, या कोई और ग्रुप का भी है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें एक सब्जेक्ट चुन सकता है और उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। तो देखिए पेपर 2 का जो पैटर्न है वो कैसा होगा हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास, इससे 30 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है यानी जो आप ऐड करेंगे उससे 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इसका पैटर्न है। अब देखते हैं इसके सिलेबस को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें पूरा आपका इकाई 1 बच्चों का विकास, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये आपका दिया हुआ है, सीखना व शिक्षा शास्त्र, ये पूरा का पूरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर हिंदी, हिंदी का अगर सिलेबस आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का लगभग वो मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्योंकि ये लेवल अलग है तो इसमें थोड़ा सा चीजें अलग होगा, थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर आप देखेंगे विराम चिन्ह, रचना, व्यवहार, सब चीजें। फिर उसके बाद इंग्लिश का पार्ट आप देखेंगे तो यही सेम, लगभग सेम सा एक सिलेबस रखा गया है। इसमें वोकैबुलरी है और ग्रामर है और कॉम्प्रहेंशन है, और ये जो पार्ट है आपको दिखाई देगा ये बीएड या डीएलएड का पार्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है गणित। गणित जैसा मैंने कहा कि गणित और विज्ञान अगर आप चूज करते हैं तो ये आपको सिलेबस मिलेगा कि गणित की प्रकृति होगा, इससे रिलेटेड चीजें होंगी। और फिर उसके बाद इकाई 2 यानी घातांक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, समीकरण, श्रेणियां, ये सारी चीजें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिखाई देंगे। फिर है आपका ब्याज निकालना, सरल ब्याज, इट मीन्स एसआई, सीआई, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए किसी को अगर इसके हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, आप इसके इंग्लिश वाले को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश का सिलेबस हम आपको
इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको आसानी हो अपने ही भाषा में इसके सिलेबस को समझने में। इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, इन्हें पैटर्न, सजीव क्या होता है, सजीवों का वर्गीकरण क्या है, पर्यावरण, बल एवं गति, इट मीन्स सारी चीजें, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, जो आपने 10th तक की अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। ये उसी लेवल का ही पूछा जाएगा। और अगर आप जो है जैसा सामाजिक विज्ञान या कला से जुड़े हुए तो ये आपका सिलेबस आपको दिखाई देगा, जैसे भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता संस्कृति, मौर्य साम्राज्य का एवं गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका क्या होता है, पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन से हैं, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये सारी चीजें, शैक्षणिक मुद्दे जो अभी जो चल रहा है वो। सो ये आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाई देता है। तो ये रहा इस पूरे एग्जाम का पैटर्न व प्रोसेस। तो बिल्कुल देखिए इसे, 24 दिन है आपके पास। आप समझिएगा कि 24 दिन है और 24 दिन में पृथ्वी 24 बार घूमेगा, यानी 24 दिन होंगे, 24 रात होंगे। तो आप इस 24 दिन में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी से आपने एक पैटर्न बना लिया कि मुझे इतना कवर करते हुए चलना है तो आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि लेट उतना भी नहीं हुआ है। तो समझिए इसे, इसकी तैयारी पे लग जाइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इस तरीके की जानकारी आपको अब आगे भी मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।